अपने शब्दों में कमी दिखने लगती है। आप धीरे धीरे सीखते हो, अपने शब्दों से सीखते हो कि मुझे इसे और बेटर करना। और इंसान वही तरक्की करता है जो अपने में कमी ढूंढता है, दूसरों की कमी की बजाय। और मैं हमेशा अपने में कमी ढूंढती हूँ कि मुझ में क्या कम रह गया, इसे और कैसे बेटर कर सकते हैं। चारू जी, अगर हम शब्दों की बात करते हैं तो अक्सर ये शब्द जो हैं कई बार जो सामने वाला है वो कुछ और इसका मतलब समझ लेता है, क्योंकि एक शब्द के कई सारे उनको बोलने के तरीके भी अलग हैं और उनको समझाने के तरीके भी अलग हैं, उनके मतलब भी अलग हैं। पर ख़ास तौर पे जब हम लिखते हैं तो हम ये बता नहीं सकते कि हमारा स्टेट ऑफ एक्सप्रेशन उस टाइम पे क्या है वो चीज़ लिखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, जब हम लिखते हैं अपनी तरफ से अपने सारे इमोशंस झोंक देते हैं, अपना बेस्ट डालते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वही आप सोचो। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला उसको गलत समझता है और क्रिटिसिज्म भी मिलता है। और यही एक क्वेश्चन मेरे माइंड में कई साल डिस्टर्ब करता था कि मान लो मैंने अगर लिखा और मुझे 10,000 लोगों ने पसंद किया, तो उसमें से 500 लोग आके ऐसे बोलने लग जाते कि ये क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मैं प्रेमानंद महाराज जी के पास गई थी और उनसे मैंने क्वेश्चन किया था। तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से 2.5 मिनट लगा के एक बात समझाई थी कि जहाँ हम तरक्की की तरफ कर रहे होते तो टांग खींचने वाले भी होते हैं। अगर आप अच्छे राइटर हो, आपको लिखने का वरदान मिला है, तो आप बेफिक्र होकर लिखो और लिखते रहो। बस उसके बाद मैंने किसी की परवाह नहीं की, जो बोलना है वो बोलेगा, जो मुझे सही लगता है वो मैं लिखती हूँ।